जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का मुख्य विषय है हमारा टॉयलेट और बाथरूम कहाँ होनी चाहिए। जब भी हमारा ये घर बन रहा है तो घर में हमारे टॉयलेट और बाथरूम बनाने के लिए बहुत शंका कुशंका होती है। इतना शंका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आज मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि हमारा टॉयलेट कहाँ होना चाहिए और बाथरूम कहाँ होना चाहिए। इसके लिए पहले तो हमें हमारा घर का दिशा देखना चाहिए। देखिए, ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा होती है और ऊपर दिशा होती है आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और नैऋत्य। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो भी घर बन रहा है ये घर के अंदर हमें चारों तरफ से इसे नौ नौ पद बना लेना है। अगर ये नौ पद बना लेते हैं तो हमें बिल्कुल सटीक जगह हमें केंद्रित कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा ये 27 फीट का घर बन रहा है तो हमें 3 3 फीट का 9 पद बनाना है। अगर 36 फीट का घर बन रहा है तो 4 4 फीट का ये 9 पद बना लेना है। अगर ये पद बना लेते हैं तो हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन से भगवान स्वामित्व होते हैं और उसी के हिसाब से कौन सी दिशा में कौन कौन हमें ग्रह का अनुकूलता मिलती है। देखिए, जैसे कि पूर्व के बाजू में इंद्र भगवान स्वामी होते हैं लेकिन हमें सूर्य ग्रह की कृपा होती है। पश्चिम के बाजू में वरुण भगवान स्वामी है लेकिन हमें शनि ग्रह की कृपा होती है। उत्तर बाजू में कुबेर भगवान स्वामी होते हैं तो हमें बुध ग्रह की कृपा होती है। दक्षिण बाजू में यम भगवान स्वामी होते हैं तो मंगल ग्रह की कृपा होती है। उसी तरह ये आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और नैऋत्य कॉर्नर में भी हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, ईशान्य में हमें गुरु ग्रह की कृपा होती है, वायव्य में गुरु ग्रह की कृपा होती है। उसी तरह नैऋत्य में हमें राहु और केतु का परिणाम दिखाई देते हैं। उसी तरह आग्नेय में हमें शुक्र ग्रह की कृपा मिलती है। ये ग्रह और स्वामी होने के कारण हमें हमारा टॉयलेट या तो बाथरूम कहाँ बनाना चाहिए ये देखना है। देखिए, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मैं आपको मेरे चैनल पे वास्तु के बारे में हमेशा बहुत सारी जानकारी मैं देता ही रहता हूँ। अभी देखते हैं, टॉयलेट और बाथरूम एक साथ लेने का कारण यही हो गया कि आजकल हम बंगलो बनाते हैं तो बंगलो बनाते समय हमारा एक तो टॉयलेट और बाथरूम एक एक दूसरे को सामयिक होता है, नज़दीक में होता है। या तो उत्तर में बनाते हैं या तो दक्षिण में बनाते हैं या पश्चिम में बनाते हैं। तो उसी के हिसाब से अभी बाथरूम हमारा पश्चिम में दक्षिण में कहीं भी हम बनाने लगे हैं। इसीलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि कहाँ सही जगह होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों को एक साथ प्लान बनाया हुआ है मैं आपको समझाने के लिए। देखिए, पहले तो ये टॉयलेट के देखते हैं कि टॉयलेट और बाथरूम साथ साथ में देखना जरूरी क्यों हो गया कि ये टॉयलेट और बाथरूम हम साथ साथ बनाते हैं। इसीलिए अभी टॉयलेट के लिए हमें सबसे उचित जगह मिलती है पूरब के साइड में, आग्नेय की तरफ से 2 पद छोड़ के। हम जहाँ इंद्रदेव भगवान और पर्जन्य जयंत विराजमान है वहाँ हम बना नहीं सकते हैं। लेकिन यह हमें जहाँ सत्य और भ्रूष ये 2 पद मिलते हैं टॉयलेट बनाने के लिए। इसलिए पूरब के मध्य में हम यहाँ बाथरूम बना सकते हैं। तो बाथरूम को टॉयलेट टच हो सकता है। लेकिन एक याद रखिए कि हमारा किचन अगर वायव्य में होगा तो हम पूरब के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारा किचन आग्नेय में होगा तो टॉयलेट का और किचन का एक दीवार नहीं आना चाहिए और टॉयलेट हम पूरब के साइड में नहीं बना सकते, बाथरूम बना सकते हैं। अगर पूर्व की साइड में हमारा आग्नेय में किचन आता है तो हमारे लिए बहुत जगह है। उत्तर के बाजू में टॉयलेट के लिए जगह दिया, पश्चिम के बाजू में दिया हुआ है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और पहले बाथरूम के बारे में सोचते थे। देखिए, बाथरूम जल तत्वों से निगड़ित होता है और ईशान्य कॉर्नर में हमारा जल तत्व होता है। देखिए, पहले तो हमारा वास्तु पुरुष दक्षिण निवृत्ति से लेकर ईशान्य में सोए हुए हैं। इसीलिए ईशान्य में ईश्वर भगवान होते हैं, महादेव भगवान होते हैं, मध्य में ब्रह्मा होते हैं और निवृत्त कॉर्नर में विष्णु भगवान विराजमान है, स्वामी विष्णु भगवान है। हम पितर भी कहते हैं इनको। इसलिए ये ईशान्य, मध्य में आकाश तत्व होता है और निवृत्ति में जड़ तत्व होता है, पितर भगवान होते हैं। ये 3 जगह तो हमें कभी भी सोचना ही नहीं है। अभी रही आग्नेय दिशा की बात, तो आग्नेय में क्या हो जाता है कि आग्नेय तत्व होने के कारण आग्नेय और जल का विरोधाभास होता है, दुश्मनी होता है। इसीलिए ये आग्नेय में हम बाथरूम नहीं बना सकते, टॉयलेट भी नहीं बना सकते। अभी चौथा कॉर्नर आ गया वायव्य। वायव्य कॉर्नर में क्या हो जाता है कि वायु भगवान स्वामी होते हैं लेकिन यह हमारे गुरु ग्रह का प्राबल्य मिलता है। गुरु ग्रह का हमें पवित्र रखना है।
या नाग भगवान विराजमान है दूसरे पद में, तो ये नाग भगवान को भी हमें पवित्र रखना है। नाग के फन के ऊपर, पीठ के ऊपर और पूंछ के ऊपर हम कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों तीनों पद का हमें पवित्र रखना है। तो ये याद रखिए कि ये जो चारों जो कॉर्नर है, ये चारों कॉर्नर में हमें दो दो पद छोड़ के ही सोचने का अवसर मिलता है। अभी देखिए ये पूरब के बाजू में, तो आपको पता है किचन के वजह से हम कहाँ ले सकते हैं। अगर वायव्य में किचन होगा तो पूरब में ले सकते हैं, लेकिन आग्नेय में अगर किचन बनाना है तो हम यहाँ टॉयलेट नहीं बना सकते, सिर्फ बाथरूम बना सकते हैं। अगर पूरब से हमारा एंट्री है, आग्नेय में किचन बनाते हैं, तो हमारे लिए उत्तर में देखिए सेंटर में कुबेर भगवान स्वामी होते हैं, लेकिन हमारे लिए ग्रह होते हैं बुध ग्रह, इसीलिए बुध ग्रह के सामने में हम टॉयलेट नहीं बना सकते, या हम सेंटर में बाथरूम बना सकते हैं। तो ये बाथरूम यहाँ बनाने का कारण ये भी होता है कि ईशान्य में हमें जल तत्व होने के कारण यहाँ का बाथरूम हमें सबसे उचित होता है उत्तर के मध्य में। जैसे कि पूरब के मध्य में बाथरूम हमारा उचित होता है, उसी तरह उत्तर के मध्य में भी हमारा बाथरूम उचित जगह मिलती है। तो ये बाथरूम का पानी जल तत्व से निगडित होने के कारण हम इसका पानी सीधा ईशान्य की तरफ लेके जाके ये ड्रेनेज में छोड़ सकते हैं। देखिए ये रोड में उत्तर के बाजू में रोड हो या तो पूर्व के बाजू में रोड हो, जो भी ड्रेनेज बनता है ये ड्रेनेज हमारे प्लॉट के अंदर नहीं होता है, इसीलिए ये ड्रेनेज का हमारे घर के ऊपर, प्लॉट के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता है, ये अंडरग्राउंड होता है। इसीलिए ये ड्रेनेज के अंदर पानी छोड़ने के बाद ये ड्रेनेज का हमारे प्लॉट के ऊपर, घर के ऊपर कोई भी परिणाम होता नहीं है, इतना याद रखिए। अभी देखते हैं कि अगर उत्तर के मध्य में हम बाथरूम बनाते हैं तो हमारे लिए उत्तर के बाजू में यहाँ मुख्य भगवान और बल्लाट भगवान, ये दो पद मिलते हैं टॉयलेट के लिए। तो ये बाथरूम के साथ साथ हम यहाँ टॉयलेट भी बना सकते हैं। अब ये हो गए उत्तर के बाजू में दो पद मिलते हैं, और तीसरा पद मिलता है हमें उचित जगह टॉयलेट के लिए पश्चिम के बाजू में। ये दो पद छोड़ के शेष और असुर भगवान जहाँ विराजमान है वह हमें दो पद मिलता है। लेकिन ये जो चौथा पांचवा पद जो आता है ये वरुण भगवान स्वामी होता है, और पश्चिम के बाजू में शनि भगवान ग्रह होने के कारण, शनि ग्रह होने के कारण ये भी जगह हम दूषित नहीं कर सकते, या नहाने के लिए हम बाथरूम बना सकते हैं। तो हमें पश्चिम के बाजू में कभी भी क्या करना चाहिए कि मध्य में बाथरूम बनाना चाहिए, और उसके बगल में जहाँ असुर भगवान विराजमान है वह हमारा टॉयलेट बन सकता है। अभी ये पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ये तीन जगह टॉयलेट के लिए बहुत उचित होता है। अभी अनुचित परिस्थिति में आपको बोलता है, अनुचित परिस्थिति में अगर हम उत्तर से एंट्री करते हैं या तो पश्चिम से हमारा मुख्य द्वार रखते हैं, तो हम विशेष परिस्थिति में हमारा टॉयलेट दक्षिण में ले सकते हैं। दक्षिण में दिया हुआ है जहाँ भृंगराज और गंधर्व विराजमान है, स्वामी है, या हम टॉयलेट बना सकते हैं। और जहाँ हमारा यम भगवान स्वामी है, लेकिन हमारे यहाँ मंगल ग्रह का हमें परिणाम दिखाई देते हैं। ये मंगल ग्रह के कारण दक्षिण मध्य में हम सिर्फ बाथरूम बना सकते हैं, लेकिन टॉयलेट नहीं ले सकते। तो दक्षिण मध्य में हम बाथरूम बना सकते हैं, और ये बाथरूम को अटैच या टॉयलेट बना सकते हैं। तो ये हर जगह सब लोग यही सोचते हैं कि हमारा बाथरूम और टॉयलेट एक ही जगह होना चाहिए, तो इसका पैसेज का हम भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रह्मस्थान के सामने भी नहीं आ सकता है। इसीलिए दक्षिण के बाजू में भी हम या एक जगह हमें टॉयलेट के लिए मिलती है, द्वितीय जगह मिलती है, और तृतीय जगह मिलती है पश्चिम के दक्षिण बाजू में। पश्चिम मध्य में अगर हम बाथरूम बना दिए तो बाथरूम के दक्षिण बाजू में भी ये तृतीय जगह मिलती है हमें, तो यहाँ भी हम टॉयलेट बना सकते हैं। यहाँ पुष्पदंत और सुग्रीव का प्रभाव मिलता है, लेकिन ये दक्षिण की बाजू में निवृत्ति कॉर्नर में हमें राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसीलिए दक्षिण कॉर्नर में भी हमें बाथरूम नहीं बना सकते, टॉयलेट नहीं बना सकते। इसी तरह आपको बताता हूँ, देखिए पूर्व के बाजू में, उत्तर के बाजू में और पश्चिम के बाजू में, ये तीन जगह टॉयलेट के लिए हमारे लिए फिक्स है। प्रथम स्थान मिलता है सबसे उचित, द्वितीय स्थान मिलता है दक्षिण के बाजू में, और तृतीय स्थान मिलता है पश्चिम के बाजू में। उसी तरह बाथरूम के लिए हमारे प्रथम स्थान मिलता है उत्तर मध्य में और पूर्व मध्य में, बहुत उचित जगह होती है बाथरूम के लिए। द्वितीय स्थान मिलता है हमें पश्चिम के बाजू में और दक्षिण के बाजू में बाथरूम के लिए। ये जो आपको दिखाया हुआ है ये बाथरूम के लिए हमें बना सकते हैं, लेकिन पश्चिम मध्य में अगर बाथरूम बनाते हैं तो या हमें टॉयलेट बनाना चाहिए,
उत्तर मध्य में अगर यहाँ बाथरूम बनाते हैं तो यहाँ टॉयलेट बनाना चाहिए, दक्षिण मध्य में अगर बाथरूम बनाते हैं तो यहाँ टॉयलेट बनाना चाहिए। लेकिन इतना याद रखिए कि हमारा टॉयलेट और बाथरूम ऐसी जगह होना चाहिए, विरुद्ध जगह आना चाहिए। किस किस के विरुद्ध जगह? हमारा प्रवेश द्वार का सोचना है, प्रवेश द्वार के विरुद्ध बाजू में हमारा टॉयलेट बाथरूम आना चाहिए, पार्किंग की विरुद्ध बाजू में हमारा टॉयलेट बाथरूम आना चाहिए, पूजा घर के विरुद्ध बाजू में टॉयलेट बाथरूम आना चाहिए, और किचन के विरुद्ध बाजू में टॉयलेट बाथरूम आना चाहिए। ये जो किचन हम बनाएंगे, किचन के लिए किचन के पड़ोस में हमारा बाथरूम का दीवार आएगा तो भी चलेगा, लेकिन टॉयलेट का और किचन का एक ही फेस दीवार नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।